मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। बढ़िया, यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? मैंने आपको कुछ इफ के एग्जाम्पल्स बताए थे। लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल बताया था तो वो थोड़ा टफ था, ठीक है। आई होप आप वो कर रहे होगे। शायद अभी अपने ग्रुप पे सिर्फ एक ही जन ने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है, बराबर भी है, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करनी है वो अच्छे से हो जाए। आज जो टॉपिक मुझे लेना है उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारा मेन टॉपिक जो चल रहा था वो ऑपरेटर्स था, ठीक है। ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा, उसके बाद में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देखा। अब आज की बारी है लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, सो हेडिंग डालिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक्चुअली एंड और नॉट ऐसे 3 ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको समझते हैं पहले। अब जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कब हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कल हमने देखा, आपको याद होगा एक एग्जांपल। अगर मुझे ऐसा करना है कि भाई कोई यूजर नेम है, किसी यूजर से यूजर नेम रीड करना है, ठीक है। एंटर द यूजर नेम, ऐसा करना है अपने को, और वो अपना यूजर नेम पुट करेगा। इमेजिन कीजिए उसने यूजर नेम पुट किया एडमिन, और फिर उससे पूछा गया एंटर द पासवर्ड, ओके। और इमेजिन कीजिए कि उसने जो पासवर्ड डाला है वो है admin123, ओके, जो कि करेक्ट है, ठीक है। अब यूजर नेम एडमिन होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए admin123। अगर ऐसा होगा तो हमको उसको वैलिड यूजर बोलना है। लास्ट टाइम हमने इससे ही रिलेटेड एग्जांपल किया था, ठीक है। बस फर्क इतना था, हमने सिर्फ एक ही चीज रीड की थी यूजर से, वो थी सिर्फ पासवर्ड। हमने सिर्फ पासवर्ड कंपेयर किया था, लेकिन यूजर नेम हमने कंपेयर ही नहीं किया था। मतलब हमारा जो कंडीशन हमने लिखा था वो एक ही कंडीशन लिखी थी। लेकिन कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आएगी कि मल्टीपल कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेगी, मल्टीपल कंडीशंस। कल हमने जो एग्जांपल्स देखे उसमें एक ही कंडीशन रहती थी, एक ही क्राइटेरिया। लेकिन आगे चल के कई सारी कंडीशंस रह सकती है, कई सारे क्राइटेरियाज रह सकते हैं, तो हम अलग अलग क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सके, इसलिए होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको और डिटेल में देखेंगे हम। देखो, मैंने सिर्फ इतना बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बड़ा ही सिंपल है। और ये कंडीशंस या फिर ये कंपैरिजन जो है वो, मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल कहाँ होते हैं, तो ये इफ स्टेटमेंट में मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल होते हैं। कल हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन कल जो इस्तेमाल किया उसमें हम कितना भी हुआ तो एक ही कंडीशन को कंपेयर कर रहे थे, बराबर, एक ही कंडीशन को कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अभी हम एक से ज्यादा कंडीशन को कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? मैक्सिमम टाइप इफ स्टेटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इफ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ओके। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लॉजिकल ऑपरेटर्स और इसके बारे में लिखिए। उसमें पहला जो लिखना है अपने को, हाँ, एक लाइन लिख लेते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लिखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज, लॉजिकल operators are used on a conditional statement. Logical operators are used on conditional statement. Logical operators are used on a conditional statement. वो conditional statement पे इस्तेमाल होते हैं। conditional statement मतलब ही if else होता है। लिखा? सर ओके, ठीक है।
There are different type of logical operators. There are different type of logical operators. There are different type of logical operators. उसमें अलग अलग प्रकार के logical operators होते हैं. There are different type of logical operators which are as follows. Which are as follows. जो नीचे दिए गए सपोज. There are different type of logical operators which are as follows. और उसमें पहला नंबर डालो, एक नंबर लिखे, और पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर हमको देखना है वो है एंड. वो है एंड. अब देखो एंड ऑपरेटर में होता क्या है. अब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज करने पड़ते हैं. सिंपल है, लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल करने हैं. इफ जो कंडीशंस होती है ना उसके अंदर इस्तेमाल करना है. ठीक है. अब इफ की कंडीशन मतलब हमने लास्ट टाइम देखे हुए हैं, अच्छे से हमने उसको रिवाइज किया हुआ है. लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है. नॉर्मली हमने इफ में एक ही कंडीशन डालते थे, अब हम मल्टीपल कंडीशंस उसके अंदर डाल सकते हैं. ठीक है. और ये डालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंड. ठीक है. मैं इसको समझाता हूं आपको. देखो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे. उदाहरण के तौर पे किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, उसका सिंटैक्स होता है. ओके. तो सिंटैक्स को देख लेते हैं. देखिए इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है. सिंटैक्स सिर्फ देखिए, लिखिए मत. सिंटैक्स क्या है. इफ कंडीशन 1 मतलब पहली कंडीशन रहेगी और उसके बीच में ऐड लगाया और दूसरी कंडीशन रहेगी. मतलब मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि एंड ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर्स है जो आप जिसके इस्तेमाल से आप एक से ज्यादा कंडीशंस कोडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो. एक से ज्यादा कंडीशंस आप कोडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो. किसकी मदद से. एंड की मदद से. ओके. तो ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन प्रकार के हैं. एंड है और नॉट है. ठीक है. ओके. अब इसको इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं. अब एंड से होता क्या है. देखो सिंपल बात है, आपको इतना मालूम है कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन हम लिखते हैं एक तो वो ट्रू होगी नहीं तो फॉल्स होगी. बराबर. और अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. इतना आपको सभी को मालूम है, ये हमने कल देखा भी है. ठीक है. लेकिन एंड से क्या होता है. एंड से हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं. बराबर. पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन. तो एंड जब हम लगाते हैं तब क्या होता है कि जब किसी दो कंडीशन के बीच में एंड लगा हुआ होता है तब दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, ऐसे समय पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता. ठीक है. अब इफ ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसका मतलब उसके अंदर का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है. समझते इसको एग्जाम्पल के तौर पे. देखिए इसको एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके समझते हैं. ठीक है. ओके. और बाद में इसको लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है. इसको सिर्फ मैंने बताया आपको. ठीक है. ओके. चलिए करना क्या है. अब मैं इसको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. ओके. देखिए अभी कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला था. आपको वही बोला था भी कि भाई अपन नेवी वाला एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है. आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए. देखो आउटपुट मैंने ये बोला था कि नेवी में काम करने का जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 17 to 20. ठीक है. मतलब एडमिशन मतलब वहां पे ज्वाइन करने का जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 to 20. इसका मतलब है कि भाई कोई भी बंदा अगर नेवी में काम करना चाहता है या फिर एडमिट होना चाहता है तो उसका ईयर जो है एज जो है वो 17 से 20 के बीच में हो. हमको यही प्रोग्राम बनाना है जो ऐसा बताए अपने को कि वो यूजर से उसका एज रीड करेगा और एज का इस्तेमाल करके वो डेटा का इस्तेमाल करके वो चेक करेगा कि इसका एज 17 से 20 के बीच में है या नहीं. अगर 17 से खाली एज है तो भी इनवैलिड आना चाहिए और 20 के ऊपर अगर है तो भी इनवैलिड आना चाहिए. ठीक है. चलिए इसको अरेंज करते हैं. मुझे ऐसा कुछ चाहिए. देखो एंटर द एज ऐसा रीड करना है. इमेजिन करें वो जो बंदा है यूजर है वो कोई भी
एज डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए उसने डाला कि वो 21 मतलब 21 साल का है, तो इसके हिसाब से अगर उसने 21 डाला तो मुझे बताइए उसका वो नेवी में अलाउ है या नहीं? इनवैलिड। इनवैलिड है, बराबर। ओके, तो ऐसा मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, आउटपुट ऐसा चाहिए, इनवैलिड एज टू ज्वाइन नेवी, ऐसा आउटपुट चाहिए। और सपोज फिर से अगर रन किया, एंटर द एज, और इस बार उसने एज डाला सपोज 19, तो मुझे बताओ ये वैलिड है या नहीं? वैलिड है। बराबर, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी। ठीक है, ऐसा लिख के आना चाहिए, वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी। सिंपल है। मेरे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन पे आपको ध्यान देना है कि हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमको नेवी में जो जाने वाले लोग हैं उनका एज क्राइटेरिया लेना है। हमारा एज क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स है, 17 से 20 के बीच में उसका एज होना चाहिए। अगर इसके बीच की वैल्यू है या फिर ये भी वैल्यू है, 17 भी चलेगी और 20 भी चलेगी, या फिर उसके बीच की वैल्यू भी चलेगी, लेकिन 17 से कम नहीं चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं चाहिए। सिंपल है, ठीक है। तो करते हैं ये चीज, मुझे बताओ क्या करना है, ये समझा क्या? यस सर। ओके, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन टेंशन मत लो, अपन इसको आराम से करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला सेंटेंस देखो क्या है, एंटर द एज ऐसा लिख के आना चाहिए और यूजर से वैल्यू रीड करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलिए क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे हम, कैसे शुरुआत करते हैं? वन वेरिएबल। एक कोई भी वेरिएबल लो, सपोज मैंने एज नाम का वेरिएबल लिया। आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और इसके अंदर क्या करना है, हमको यूजर से रीड करना है ना। तो हम कैसे करेंगे, इंटीजर इनपुट। अब ये चीज तो आपको सभी को मालूम है, बराबर, सभी को मालूम है अभी जितने भी बैच रेगुलर अटेंड कर रहे हैं कि अगर किसी को भी किसी की भी वैल्यू रीड अगर करना है तो इनपुट एंटर एंटर द एज, इतना ही लिख के आना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल है। इतना बोल के से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रन करूं, देखो इतना बोल के ही अगर मैं इसको रन करूं, रन करने के लिए इस्तेमाल होता है राइट क्लिक रन मेन। ठीक है, देखो एंटर द एज ऑटोमेटिक लिख के आया और आप यहाँ पे पुट करोगे जो आपको ठीक लगे वो। इमेजिन कीजिए, ऐसा इमेजिन कीजिए उसने 18 डाला, तो 18 वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड। वैलिड है, बराबर। लेकिन ये आपने कैसे किया, ये आप लोगों ने कैसे किया, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि भाई क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है कि सामने वाले का एज जो है 17 से 20 के बीच में हो। और फिर आपने कंपेयर किया ना, उसको आपने कंपेयर किया कि सही में 18 इनके बीच में आता क्या, हाँ आता है। और फिर आपने बोला कि सर वैलिड एज, करेक्ट। सेम यही चीज हमको कोडिंग में करना है। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, कंपेयर किया, आपने टैली किया, चेक किया। ये जब वर्ड आते हैं टैली करना, चेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जब हम बोलते हैं ना, तब समझ जाना कि हमको क्या इस्तेमाल करना है, इफ इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो पहला क्राइटेरिया क्या है अपना, पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका एज जो है वो 17 के ऊपर हो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। अगर मुझे ये करना है कि चेक करना है कि उसका एज 17 के ऊपर है या नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ बराबर इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे हम, मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि वो 17 के ऊपर है क्या, एज 17 के ऊपर है क्या। is less than 17 and हाँ, 17 के ऊपर चेक करना है मेरे को। अगर मेरा ग्रेटर एज देन। ग्रेटर देन 70 है, बराबर। लेकिन मुझे बताओ 17 भी चलता है ना, 17 से 20 बोला है ना, तो किसी का ही इक्वल्स टू 17 एग्जैक्टली, किसी का ही 17 होगा तो वो भी चलता है। मतलब आपका एज क्या होना चाहिए, अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, 17 है, तो भी आप वैलिड हो, करेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये एक ही क्राइटेरिया हो गया, 17 से ऊपर चलेगा।
लेकिन अब देखो, अगर सिर्फ मैंने इतना ही किया ना, मैं इतना ही करता हूँ और रन करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने सिर्फ इतना लिया कि आपका एज 17 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे प्रिंट, सपोज ऐसा लिखा मैंने, वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी, बराबर 17 से ऊपर होना चाहिए, इतना ही ना, ओके। और एल्स 17 के नीचे होगा तो प्रिंट करके दिखाता हूँ। सिर्फ मैंने देखो सिर्फ एक ही कंडीशन डाला, मैंने दूसरी कंडीशन डाली नहीं, तो एक कंडीशन से कहाँ तक के रन होता है वो देखते हैं। इनवैलिड एज टू ज्वाइन नेवी लिखा मैंने। देखो हमने एक ही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया कि एज क्या होना चाहिए, एज 17 के ऊपर होना चाहिए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं इसको। रीरन पे क्लिक किया मैंने, एंटर द एज, क्या बोला है हमारा क्राइटेरिया क्या है, 17 से ऊपर होना चाहिए, बराबर। सपोज आपने डाला 18 और एंटर किया, क्या लिख के आया, वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी। आप बोलोगे सर ये तो बराबर काम कर रहा है, एक बार इसको फिर से रन करते हैं। चलो रन किया, एंटर द एज, सपोज आपने लिखा 17 से कम, चलो आपने बोला 15, एंटर किया, चलो आंसर क्या दिया इसने, वैलिड इनवैलिड एज टू ज्वाइन नेवी। आप फिर से बोलोगे सर ये तो एकदम बराबर आ रहा है, एक ही तो कंडीशन का इस्तेमाल किया। अब एक काम करते हैं, फिर से रन करते हैं, एंटर द एज, इमेजिन कीजिए किसी का एज है 32, ओके, और अब वो एंटर कर रहा है। देखो आउटपुट क्या आया, वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी। मुझे बताओ ये आउटपुट सही है कि गलत है? क्या है, सही है कि गलत है? सर सेकंड कंडीशन देनी पड़ी। एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है, हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा क्राइटेरिया पहले से फिक्स है ना, कि हमको एज क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि सामने वाले बंदे का एज जो है 17 से 20 के बीच में अगर होगा तो ही वो वैलिड एज में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एज आपका 17 से काफी ज्यादा है, 20 के भी ऊपर है, मतलब 32 हो गया यहाँ पे, फिर भी वो बोल रहा है वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी। ऐसा कैसे? आपको उसको रोकना पड़ेगा ना, आपको उसको सेकंड कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने जो लिखा वो क्या है, सिर्फ पहली कंडीशन है कि आपका एज जो है वो 17 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 17 से ऊपर कहाँ तक, और किसके नीचे होना चाहिए ये भी वो तो बताना पड़ेगा। हमको ये लिखना है कि एज जो है वो 17 से ऊपर हो और 20 से नीचे हो, मतलब 20 से कम हो। समझ में आया? मतलब दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि एज 17 से ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, वो 20 से नीचे मतलब कम होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जरूरत गिरी दूसरी कंडीशन की, मतलब इफ के अंदर हम दूसरा कंडीशन भी लिख सकते हैं, लेकिन नया वाला कंडीशन लिखने के लिए उसको ज्वाइन करना जरूरी है, और उस नया वाला कंडीशन हम लिख सकते हैं एंड की मदद से, ठीक है। और एंड का प्लस पॉइंट ये है कि 17 से और 20 के बीच में ही चाहिए, 17 से कम भी नहीं चाहिए और 20 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, ये कंडीशन फिक्स है हमारा। तो हम इस्तेमाल करते हैं एंड का। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, और मेरा दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि एज जो है वो कम हो, लेस देन इक्वल्स टू 20, एज जो है हमारा कम होना चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन ये है और दूसरी वाली कंडीशन ये है, और बीच में लिखा मैंने एंड। अब इससे क्या होगा, फर्क क्या है, मैंने आपको पहले बोला है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसमें से पहला वाला ऑपरेटर्स हम ले रहे हैं एंड। एंड जब हम इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूं, पहली वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली, मतलब आपका एज जो है वो ग्रेटर देन 70 है,
और दूसरी वाली कंडीशन जो है ये वाली, ये भी सपोज ट्रू है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे बस ऐसा लिखा मैंने कि पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू है और दूसरी वाली भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो ही, और यहाँ पे अगर एंड इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही सिर्फ ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डायरेक्टली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आपको ध्यान रखना है, इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो आपको मालूम था कि ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ये आपको मालूम था। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम मल्टीपल कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मल्टीपल कंडीशन में चेक किया जाएगा अगर एंड का इस्तेमाल किया गया तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रू नहीं हुआ दोनों कंडीशन तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। दो में से सिर्फ एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ कौन सी कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, अगर दोनों के दोनों ट्रू है तो। क्लियर, ये चीज आपको समझी क्या? यस सर। ओके, मैं एंड को एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एंड तभी इस्तेमाल करना है अगर आप कंपल्सरी आप चाहते हो कि आपको दोनों कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया फिक्स था, मुझे ऐसा ही चाहिए था कि नेवी एज क्राइटेरिया है तो मेरा एज क्राइटेरिया फिक्स था कि मुझे जो भी एज आने वाला है वह 17 से ऊपर ही चाहिए, और जो भी एज आने वाला है दूसरी कंडीशन थी कि वो 20 से नीचे चाहिए। तो ऐसे समय पे ही हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मेरा कंपल्सरी था 17 के ऊपर और 20 से नीचे। मुझे 20 के ऊपर भी नहीं चाहिए था और 17 के नीचे भी नहीं चाहिए था। तो ये जो चीज़ है इससे क्या होता है, हम इस समय में एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा लिख लेंगे, मैंने सिर्फ समझाया पहले, बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे। अब सिर्फ एक नंबर डालिए, आपने डाला होगा एक नंबर, और एंड लिखिए वहाँ पे, और इसके बारे में लिखते हैं अपन। एंड कम इस्तेमाल करना है, एंड लिखिए। दिस ऑपरेटर इज यूज, एंड के बारे में लिख रहे हैं अपन। दिस ऑपरेटर इज यूज टू check whether both conditions are true or not. This operator is used to check whether both conditions are true or not. Both conditions are true or not. नेक्स्ट लाइन में लिखो, if both conditions are true, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है। सर वन मोर टाइम रिपीट। व्हाट? थ्योरी पोर्शन। हाँ, ओके, रिपीट कर रहा हूँ, लिखिए। दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक, whether both conditions are true or not. ये ऐसा ऑपरेटर है जो चेक कर सकता है दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं। बोथ कंडीशंस आर ट्रू और नॉट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है। इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, then only सिर्फ तभी, then only the if block will execute. Then only the if block मतलब इसको बोलते हैं if block, ये if block अपना। Then only the if block will execute. सिर्फ उसी कंडीशन में if block एग्जीक्यूट हो सकता है। Then only the if block will execute.
लिखा? ओके ठीक है, अब सिंटैक्स लिखो सिर्फ उसका, सिंटैक्स। अब एग्जाम्पल लिखना है अपने को, तो एग्जाम्पल के लिए हेडिंग कुछ इस तरह से लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एज फ्रॉम यूजर, यूजर से एज रीड करना है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एज फ्रॉम यूजर, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एज फ्रॉम यूजर एंड चेक, और आपको चेक करना है, एंड चेक वेदर it is in the criteria of, and check whether it is in the criteria of 17 to 20, and check whether it is in the criteria of 17 to 20, मतलब वो 17 के 20 में, 17 के से लेके 20 में है या नहीं, इतना ही आपको चेक करना है। ठीक है, अगर वो 17 से 20 में होगा तो आपको वैलिड एज टू ज्वाइन नेवी ऐसा आना चाहिए, अगर 17 से कम है या फिर 20 से ज़्यादा है तो इनवैलिड एज टू ज्वाइन नेवी ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आप ये आउटपुट भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद में अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैसा भी करो। चलिए प्रोग्राम लिख लीजिए। अब आपने प्रोग्राम देखा हुआ है, आप मन से भी लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए प्रोग्राम को मन से लिखने की, नहीं अगर याद आ रहा तो स्क्रीन पे देख लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। रन किया मैंने इस बार। अब देखो हमने जो क्राइटेरिया लगाया हुआ है वो है, हमको एज 17 से ऊपर ही चाहिए और 20 से कम ही चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर किसी ने 17 से कम डाला, 15 डाला तो इनवैलिड एज टू ज्वाइन नेवी आएगा। फिर से रन किया और अगर किसी ने 20 से ऊपर डाला, सपोज 25 डाला, और तो इनवैलिड एज टू ज्वाइन नेवी आएगा। एज कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्ट होगा? सिर्फ 17 से 20 की ही। सपोज किसी ने 19 डाला तो ये वैलिड एज है ना, इस प्रकार से। क्लियर हुआ आपको सबको ये? यस सर। ओके, अब एक एग्जांपल आपके लिए, वही एग्जांपल लेते अभी जो लास्ट टाइम हमने करने की कोशिश की थी। आधा एग्जांपल तो कर ही लिया था। एग्जांपल क्या है देखो, हमको यूजर से रीड करना है यूजर नेम, और मेरा यूजर नेम पहले से फिक्स है। देखो मेरा यूजर नेम का क्राइटेरिया क्या है, मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिख रहा हूँ। मेरा यूजर नेम मुझे चाहिए, फिक्स है पहले से, मेरा यूजर नेम मुझे चाहिए एडमिन, और पासवर्ड मुझे चाहिए सुपर। ये मेरा फिक्स क्राइटेरिया है। ठीक है, और आपको प्रोग्राम कैसा रन करना है? सपोज एंटर द यूजर नेम, किसी ने सपोज यूजर नेम डाला एडमिन, और फिर सिस्टम पूछे कि एंटर द पासवर्ड, और किसी ने सपोज पासवर्ड डाला सुपर, तो ये वैलिड यूजर है। वैलिड यूजर लिख के आना चाहिए, या फिर ऐसा लिख के आना चाहिए वेलकम एडमिन, ऐसा मैसेज आना चाहिए वेलकम एडमिन। लेकिन किसी ने फिर से रन किया, जरूरी नहीं कि हर किसी को यूजर नेम पासवर्ड पता ही हो। किसी ने रन किया और उसने यूजर डाला सपोज राहुल यूजर नेम, और पासवर्ड डाला सपोज पासवर्ड डाला R123। ठीक है, और एंटर हिट किया। ऐसे समय पे यहाँ पे लिख के आना चाहिए इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसा लिख के आना चाहिए। ये वाला प्रोग्राम चाहिए मुझे, सिंपल है। चलो ध्यान दो, मैंने क्राइटेरिया पहले से लिखा हुआ है, मेरा क्राइटेरिया ऊपर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये अपना क्राइटेरिया है। मेरा यूजर नेम पासवर्ड पहले से फिक्स है। यूजर नेम मेरा एडमिन चाहिए मुझे, और पासवर्ड सुपर चाहिए।
किसी ने रन किया और सही सही डाला, यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड सुपर है, तो वो वैलिड यूजर है, मतलब उसको लिख के आना चाहिए वेलकम एडमिन। और अगर किसी ने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला तो फिर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आना चाहिए। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. चलिए आपको कोशिश करना है, आपको लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू चेक, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट और नॉट। आपको ये प्रोग्राम बड़ा काम में आएगा। यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट डाले हैं कि नहीं, ये प्रोग्राम है ये, ठीक है। और इसी प्रोग्राम का ये जो लॉजिक हम लिखेंगे अभी, इसका ही मैक्सिमम साइट्स पे इस्तेमाल होता है। हम डेली कई कितने तो भी जगह पे लॉगिन होते हैं। आप फेसबुक में लॉगिन करते हो, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, आप कहाँ लॉगिन करते हो सपोज, तो हर जगह कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, तो इससे ही मिलता जुलता लॉजिक है वो। बस यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड फिक्स है और प्रोग्राम ऐसा आना चाहिए। चलिए कोशिश कीजिए और बताइए। चलिए इस प्रोग्राम को कैसे किया जा सकता है बता देते हैं, ठीक है। देखो इजी है ये, इसको मैं हटा देता हूँ, सिलेक्ट ऑल डिलीट। ओके देखो इस प्रोग्राम को अगर करना है तो क्या है क्राइटेरिया, देखिए क्या है कि यूजर नेम एडमिन होना चाहिए, पासवर्ड सुपर होना चाहिए, ठीक है। ओके आउटपुट कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड है। यूजर से सिर्फ यूजर नेम रीड करना है, वो कुछ भी डाल सकता है लेकिन जो भी चाहे हमको रीड करना है, ठीक है। इतना कर ही सकते हैं अपन। प्रोग्राम लिखते वक्त जो चीज़ हमको आती है वो पहले कर लेना है। यूजर से सिर्फ यूजर नेम रीड करना है। तो इमेजिन कीजिए मैंने यू नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर यूजर नेम रीड करना है। तो कैसे रीड करेंगे अपन, ये एक इंटीजर वैल्यू सॉरी ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं इनपुट एंटर द यूजर नेम, बढ़िया, ठीक है। और ऐसे ही पासवर्ड भी तो रीड करना है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल लिया, तो हमने लिखा इनपुट एंटर द पासवर्ड, ठीक है। ओके एंटर द पासवर्ड, सिंपल, इतना लिखा और रन करके देखते हैं अपन। चलिए यहाँ पे रन का ऑप्शन है ही, रन किया, एंटर द यूजर नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है कि बंदा तो कुछ भी डाल सकता है ना, यूजर नेम कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंटर द यूजर नेम लिख के आया, अब वो यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है, एडमिन भी डाल सकता है, राम भी डाल सकता है, श्याम भी डाल सकता है, कुछ भी डाले, हमको सिर्फ रीड करना है। सपोज उसने एडमिन डाला, अब पासवर्ड की जगह कुछ भी डाल सकता है, एडमिन 1 2 3 डाल सकता है, सुपर डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। इमेजिन कीजिए उसने सुपर डाला और एंटर हिट किया। ऐसे समय पे सिर्फ हमको रीड करना है। तो आपको इतना समझ में आ गया क्या कि ये एडमिन जो वर्ड है वो यू के अंदर है और सुपर जो वर्ड है वो पी के अंदर है। अब सिर्फ कंपेयर ही तो करना है हमको क्या चेक करना है कि ये यू के अंदर सच में एडमिन वर्ड है या नहीं और पी के अंदर सच में सुपर वर्ड है या नहीं। सिंपल है। तो क्या लिखेंगे हम, इफ, कंपैरिजन करना है ना। कैसे लिखेंगे, पहले सिर्फ इतना चेक करना है हमको कि भाई यू के अंदर एडमिन है या नहीं। क्या लिखना चाहिए मैंने बताइए, कोई बता सकता है क्या लिखना चाहिए? सिर्फ कंपेयर करना कि यू के अंदर एडमिन वर्ड है या नहीं। u equals to admin, बराबर, यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडमिन है क्या। अब एडमिन जो है ये स्ट्रिंग है इसलिए मैंने डबल कोट्स में लिया, तो ये एक तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, बराबर, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, और यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया है इसलिए हमने एड लिखा, एड। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन ये है कि पासवर्ड के अंदर सुपर वर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड किसके अंदर है, पी के अंदर है, तो चेक करना पड़ेगा ना। तो पी
एग्जैक्टली इक्वल्स टू डबल कोट्स में सुपर है या नहीं। एक तो ये होगा नहीं तो नहीं होगा, बराबर, कोलन दिया एंटर लगाया, एक तो ये होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा हुआ अगर, इमेजिन कीजिए कि यू के अंदर सच में टाइप करने वाले ने एडमिन ही लिखा और पी के अंदर सच में टाइप करने वाले ने सुपर ही लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे आउटपुट के हिसाब से क्या लिख के आना चाहिए, वेलकम एडमिन। सही है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हम देंगे यहाँ पे प्रिंट डबल कोट्स में वेलकम एडमिन, जो चाहिए वो लिख लिया। अब देखिए, मुझे बताइए, हमेशा ऐसा होगा ही ये जरूरी नहीं है। यू की वैल्यू कोई अगर गलत डाल दिया तो, या फिर पी की वैल्यू किसी ने गलत डाल दिया तो, हो सकता है ना ऐसा। तो ऐसे समय पे क्या होना चाहिए, एल्स पार्ट होता है, और एल्स में हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट डबल कोट्स में क्या, अगर किसी ने गलत यूजर नेम या फिर गलत पासवर्ड डाला तो मैसेज क्या आना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऐसा मैसेज आना चाहिए। सिंपल, सेव। चलिए करके देखते, फिर इसको रन करके देखते अपन। रन किया, एंटर द यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम क्या, इमेजिन कीजिए किसी ने एडमिन डाला, और एंटर द पासवर्ड, इमेजिन कीजिए किसी ने सुपर डाला। अपनी कंडीशन के हिसाब से यूजर नेम एडमिन और पी के अंदर सुपर है क्या, ये मैच होता है। मुझे बताइए अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, वेलकम एडमिन आना चाहिए, और वेलकम एडमिन आया। देखिए एंटर हिट किया, वेलकम एडमिन आया। फिर से एक बार रन करता हूं, एंटर द यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम रीड करना है यूजर से। इमेजिन कीजिए कोई दूसरा बंदा आया, उसने शाम टाइप कर दिया यूजर नेम में, एंटर लगा दिया, और पासवर्ड डालना है S123, ऐसा डाल दिया उसने। अब मुझे बताइए ये यूजर नेम पासवर्ड सही है या गलत है? गलत है। गलत है। अब अगर गलत है मतलब अभी क्या होने वाला है, देखिए, शाम किसके अंदर है, शाम है भाई यू के अंदर, और यहाँ पे इफ में, और ये जो S123 है ये किसके अंदर है, ये है पी के अंदर, और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है कि इफ यू मतलब यू के अंदर क्या है, शाम, शाम एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडमिन है क्या, वो तो मैच ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि यूजर नेम अलग है, गलत है, बराबर। और जो पी है, पी में क्या लिखा हुआ आपने S123, लेकिन इधर क्या चाहिए, सुपर, तो कंपेयर होगा क्या, नहीं। मतलब दोनों ही जगह क्या हो रहा है कि अपनी पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स आ रही है, बराबर, और जो दूसरी वाली कंडीशन है वो भी फॉल्स आ रही है। मतलब ये बराबर है ही नहीं। अगर इफ में सभी फॉल्स आ रहा है तो क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स पार्ट में क्या है, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे लिख के आना चाहिए, देखिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। क्लियर। अब एक बार फिर से रन करता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने सच में यूजर नेम एडमिन डाला, जो कि बराबर यूजर नेम है, लेकिन पासवर्ड S123 डाला, जो कि गलत पासवर्ड है। तो मुझे बताइए अभी ये इसने क्या प्रिंट करना चाहिए, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड। इनवैलिड। बराबर, ये इनवैलिड है। लेकिन अपने सिनारियो में अपन चेक करते हैं। देखो अपने सिनारियो में मतलब हमने जो कंडीशंस लिखी है उसमें चेक करते हैं क्या है, यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडमिन है क्या। अब यू के अंदर क्या है, एडमिन है। यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडमिन है क्या, हाँ बराबर एडमिन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू है, सही है। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या है, एंड, ठीक है, P एग्जैक्टली इक्वल्स टू सुपर है क्या, P में क्या है, S123। मुझे बताओ P में यहाँ पे S123 है, तो S123 एग्जैक्टली इक्वल्स टू सुपर है या नहीं? P में S123 है, ठीक है, और वो कंपेयर कर रहा है सुपर के साथ में, तो ये मैच होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि P के अंदर S123 है
और यहाँ पे सुपर लिखा गया है, ये कहीं भी मैच ही नहीं होती ना, करेक्ट है। S123 अलग है, सुपर अलग है, ये एक वर्ड थोड़ी है, अलग अलग वर्ड है। तो ये मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे, मतलब ये क्या है, फॉल्स है। मतलब यहाँ पे कंडीशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हुआ है, एक कंडीशन ट्रू है, मतलब यूजर नेम बराबर डाला गया है लेकिन पासवर्ड गलत डाला गया है। तो मुझे बताओ, यूजर नेम अगर किसी ने बराबर डाला और पासवर्ड गलत डाला तो लॉगिन होता क्या, लॉगिन होता है क्या ऐसे सिचुएशन में? नो सर। नहीं No, होता sir. ना, तो नहीं होता ना, राइट। तो अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, ऐसे सिनेरियो में भी आपकी जो इफ स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगा के रखा है, आपने लगा के रखा है एंड का काम समझ लो आप। एंड की वजह से ये पूरा का पूरा ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों ही कंडीशन बराबर हो, मतलब यूजर नेम भी बराबर होना चाहिए और पासवर्ड भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जब होता है तब लगाना पड़ता है एंड। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एंड कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपको दोनों ही कंडीशन, आपकी जो कंडीशंस है आपको दोनों ही फुलफिल चाहिए। जैसे कि अभी देखो, कंपलसरी है कि यूजर नेम एडमिन ही होना चाहिए, तो वो एडमिन ही होना चाहिए और पासवर्ड जो है वो सुपर ही होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो ही सब कुछ ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एंड इस्तेमाल होता है, मतलब कंपलसरी सभी कंडीशंस अगर बराबर है तो ही आगे बढ़ेगा काम। तो इसलिए यहाँ पे अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये इनवैलिड बोलेगा, देखिए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि वो गलत है सब कुछ। और फिर से अगर रन किया, इसको सभी का सभी वैलिड ही लगेगा। देखिए फिर से रन करता हूं, यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम, एडमिन डाला जो कि करेक्ट है। इस बार पासवर्ड भी मैं करेक्ट डालता हूं, सुपर डाला और एंटर हिट करता हूं। देखो उसने क्या बोला, वेलकम एडमिन। क्यों? क्योंकि उसको यूजर नेम भी बराबर एडमिन ही मिला एंड पासवर्ड भी बराबर सुपर ही मिला, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ऐसे सिचुएशन में ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये बताया कि लॉजिकल एंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। समझ में आया कि आपको एंड का इस्तेमाल? यस सर। ओके, ठीक है। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा उसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लो, लिखो। चलिए सबने लिख लिया, आउटपुट भी लिखा, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क, देखो इजी है। आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, सिंपल है। यहां पे आपको रीड करना है एक वैल्यू, एंटर द नंबर। चलिए एक वैल्यू रीड करनी है, एंटर द नंबर। एंटर द फर्स्ट नंबर करते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सपोज पहला नंबर डाला किसी ने 20, ठीक है, और दूसरा नंबर पूछा गया, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। दूसरा नंबर है सपोज 30, ओके। तो आपको इन दोनों नंबर में से आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है, सिंपल है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ग्रेटर नंबर। ये प्रोग्राम काय का है, ग्रेटर नंबर फाइंड करने का, इजी है एकदम। तो मुझे बताओ ऐसा आउटपुट नीचे आना चाहिए, द ग्रेटर नंबर इज, मुझे बताओ किसकी वैल्यू आनी चाहिए, 30। बराबर 30, सिंपल है, ओके। ये आपका पहला प्रोग्राम है, फाइंड ग्रेटर नंबर वाला। आपको दो नंबर रीड करनी है, उसमें से जो नंबर बड़ा होगा वो आपको नीचे शो कर देना है, इजी है एकदम, ठीक है। ये एक आप नोट डाउन करते रहिए, मैं एक दो प्रोग्राम देना चाहता हूं आपको। ओके,
नोट डाउन करके हो गया क्या, मुझे बताइएगा। यस सर। Yes, पहला sir. प्रोग्राम फाइंड ग्रेटर नंबर, सिंपल है, सिर्फ ग्रेटर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहला वाला प्रोग्राम है ग्रेटर नंबर का, और इसके ही विपरीत करते हैं अपन फाइंड स्मॉलर नंबर, इसको ही उल्टा कर देना है आपको, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रोग्राम। ऐसे ही 2 नंबर लेने हैं आपको, स्मॉलर नंबर प्रिंट होना चाहिए, सिंपल इजी लॉजिक है, थोड़ा सा चेंज करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा स्मॉलर नंबर के लिए 20। ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, नोट डाउन करने के बाद बताइएगा मुझे। यस सर। ये है तीसरा एग्जांपल आपका, एंटर द नंबर, यूजर से नंबर रीड करना है 3, ठीक है। और एंटर द ऑपरेशन, ऑपरेशन 2 ही परफॉर्म करना है, एक तो स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करना है। स्क्वायर अगर लिखा, स्पेलिंग गलत हुआ क्या, SQUARE, हाँ, स्क्वायर अगर लिखा, स्क्वायर लिखने के बाद ऐसा नीचे लिख के आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ नंबर इज, और उस नंबर का स्क्वायर, और फिर से अगर रन किया, एंटर द नंबर, सपोज 2 डाला, और एंटर द ऑपरेशन, ऑपरेशन का नाम लिखा क्यूब, तो क्यूब लिखने के बाद यहाँ पे क्यूब लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए, मुझे बताइए, ठीक है। आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम करके देखने हैं, ओके। चलो मुझे बताइए, आज जो पढ़ाया मैंने आपको, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया आज, उसमें कोई डाउट है क्या आपको? No, sir. इजी है, सिंपल है। सर। जब आपको ऐसा लगे कि इस प्रोग्राम में 2 कंडीशंस हैं, तो 2 कंडीशन को मैच करने के लिए बीच में एंड डालते हैं। जब हम कोई भी कंडीशन के बीच में, 2 कंडीशन के बीच में एंड डालते हैं, तब वो दोनों ही कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी होता है, तो ही तुम्हारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, वो भी आपको करना है। वो एग्जांपल्स जो है ना, वो बिना एंड के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।